झारखंड के अपराध जगत का सबसे बड़ा चेहरा अब मौत की कहानी बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का एनकाउंटर सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई थी या फिर इस मुठभेड़ के पीछे छिपा है कोई और सच। पुलिस का दावा है कि साहिबगंज से धनबाद जेल शिफ्ट करते हुए सुजीत ने जवान की सर्विस राइफल छीनकर भागने की कोशिश की और फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। लेकिन परिजन इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए पुलिस की पूरी कहानी पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर सुजीत सिन्हा की मौत का सच क्या है, पुलिस का दावा या परिजनों का आरोप? ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर खत्म। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा एनकाउंटर में ढेर, लेकिन मौत पर क्यों उठ रहे सवाल? पुलिस की गोली या साजिश? पोस्टमार्टम के बाद खुलेंगे मौत के राज। झारखंड के अपराध जगत में सुजीत सिन्हा एक ऐसा नाम था जिसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, फायरिंग और संगठित अपराध के कई मामले दर्ज थे। लंबे समय से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में चल रहे इस गैंगस्टर का अंत जामताड़ा में पुलिस मुठभेड़ में हुआ। पुलिस के मुताबिक सुजीत सिन्हा को एक मामले में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई। एनकाउंटर के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और मेडिकल बोर्ड ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर से 2 गोलियां निकाली गई हैं, जबकि कई गोलियां आर पार हुई हैं। अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि होगी। क्योंकि ये थोड़ा सा हाइप था और सनसनीखेज था, तो इसमें एक मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ जिसमें 3 डॉक्टर्स थे, साथ में आपके प्रशासन के भी अधिकारी थे, जिसका पूरा वीडियोग्राफी किया गया ताकि किसी भी प्रकार का कोई पहलू छूट ना जाए। कितने पंचर वुंड तो बहुत सारे हैं, कुछ एग्जिट वुंड भी, यानी एंट्री एग्जिट वुंड भी बुलेट निकल जाते हैं, तो बाद में फिर देखा जाएगा। बाकी रिपोर्ट में हम लोग बना के देंगे कि क्या है। पोस्टमार्टम के बाद सुजीत सिन्हा के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल परिसर में भावुक माहौल देखने को मिला। सुजीत के सास उषा देवी रोते रोते बेहोश हो गई। परिजनों ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। सुजीत, तुम ठीक हो जाओ, अपना बाल बच्चा को बेटा है लेके यहाँ से चल जाओ। वो भी मेरा नहीं सुना, चल गया दुनिया से अपना बच्चा को। ऐसे 8 घंटा उसको छोड़ा गया है। रोड पर उसको कल रात का देख रहे हैं हम लोग की रोड पर है, और सुबह में उसको जंगल में ले जाके उसका लाश को रख दिया गया है। बहुत गलत किया है लोग, वो बच्चा के साथ, मेरा अक्षर के साथ बहुत गलत किया है लोग। वहीं सूत्रों के अनुसार सुजीत सिन्हा पर करीब 50 फीट की दूरी से कुल 9 गोलियां चलाई गई। इनमें 6 गोलियां सीने और पेट में लगी, जबकि 3 गोलियां हाथ और उंगलियों को छूते हुए निकल गई। सुजीत की ओर से भी 1 से 2 राउंड फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है। अपराध जगत में सुजीत सिन्हा सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं बल्कि खौफ का पर्याय बन चुका था। पलामू से अपराध की दुनिया में पहचान बनाई। परिवार में बड़ा भाई, बहन और पत्नी है। जिस गैंगस्टर का नाम सालों तक पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में रहा, उसका अंत भी फिल्मी अंदाज में हुआ। साहिबगंज से धनबाद जेल लाया जा रहा था। कड़ी सुरक्षा के बीच कैदी वैन चल रही थी। जामताड़ा में पुलिस वाहन का टायर पंक्चर हुआ। दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान सुजीत ने जवान की सर्विस राइफल छीनी। सर्विस राइफल छीनकर भागने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। इस दौरान मुठभेड़ में सुजीत सिन्हा ढेर हो गया। सुजीत सिन्हा की मौत के साथ झारखंड के अपराध जगत का एक बड़ा अध्याय जरूर खत्म हुआ है, लेकिन उसके एनकाउंटर को लेकर के उठे सवाल अभी बाकी है। क्या ये पूरी तरह पुलिस की आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी या फिर जांच में सामने आएंगे कुछ ऐसे तथ्य जो इस एनकाउंटर की कहानी बदल देंगे? फिलहाल पूरे मामले की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है। जामताड़ा से संवाददाता सुमन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जामताड़ा में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के एनकाउंटर पर अब सियासत भी गर्मा गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अगर आरोपी ने पुलिस की बंदूक छीनने या फिर हिरासत से भागने की कोशिश की है तो आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई को गलत नहीं कहा जा सकता है। जांच करा लीजिए। अगर बंदूक छीनने का प्रयास किया है, कानून हाथ लेने का प्रयास किया है,
और सही में अगर भागने का प्रयास किया है तो पुलिस अपने बचाव में अगर कोई एक्शन लिया तो इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा, जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, याद रखिएगा, जामताड़ा में ही आज हम देख रहे हैं, जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया है उस पर पुलिस एक्शन ले, ये मेरी मांग है। और देखिए, सुजीत सिन्हा के एनकाउंटर से व्यवसायी वर्ग ने राहत की सांस ली है। विपक्ष ने भी इसका स्वागत किया है। क्रम में या अपने आप पुलिस तंत्र को अपने आप से प्रोटेक्शन करने के क्रम में किसी के साथ अगर एनकाउंटर हुआ तो उसका तो कोई उपाय नहीं था। भविष्य में भी हम चाहेंगे कि किसी भी तरह के जो भी अपराधी हैं, झारखंड आने वाले दिनों में अपराध का डेस्टिनेशन नहीं माना जाए, इसके लिए सरकार को, पुलिस तंत्र को कठोर कदम उठाने होंगे। ऑर्गेनाइज रैकेट चलाता था वो व्यक्ति, और उसके तो पाकिस्तान से कनेक्शन की भी बातें आए थे। देश के खिलाफ काम करने वाले व्यक्ति की अगर गाड़ी नहीं पलटेगी तो और क्या होगा। बिल्कुल सही हुआ, ठीक समय पे गाड़ी पलटी। हम तो स्वागत करते हैं इस एक्शन का पुलिस का, और ऐसे एक्शन होने चाहिए। अपराध को रोकना पुलिस की पहली प्राथमिकता है और अपराध कर्मियों का मनोबल गिराना भी पुलिस का उनका पहला दायित्व में आता है। इसलिए पुलिस की जो भी कार्रवाई होती है, खासकर हिस्ट्री शीटरों पर, वो कार्रवाई पुलिस इसलिए करती है ताकि समाज में एक लोगों को अपराध की ओर जाने में वो परहेज करे